हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाली हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभियोग्यता का सेट 10। अगर आपने 1 से लेकर 9 तक सभी सेट नहीं देखे तो फटाफट से देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है बुद्धि लब्धांक सामान्यतः डैश रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होती हैं। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप ये जान लीजिए कि ये जो सभी क्वेश्चंस हैं ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन है जो अलग अलग टीचिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है बुद्धि लब्धांक जो होती है सामान्यतः किस रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होती हैं, कम से कम, पूर्ण, उच्च या फिर मध्यम। तो इसका सही उत्तर होगा उच्च। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय। इसमें आपको वो छांटना है जिसको छोड़ना है। ठीक है, सिवाय लिखा है मतलब जो गलत वाला होगा उसको आप टिक कर देंगे। सफल समावेशन समझ लीजिए इंक्लूसिव। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन जो होती है उसकी बात यहाँ पर हो रही है इनडायरेक्टली। ऑप्शन है अभिभावकों की भागीदारी, समता संवर्धन, संवेदनशील बनाना और पृथक्करण। तो यहाँ पर जो सबसे अलग है वो पृथक्करण है। देखिए, समावेशन और पृथक्करण बिल्कुल दूर दूर तक संबंधित नहीं है। ठीक है, समावेशन का मतलब होता है हर तरह के बच्चे को एक सेम प्लेटफॉर्म पर लाकर एक साथ बैठाकर पढ़ाना। ठीक है, उसे कहा जाता है समावेशन, यानी कि इंग्लिश में इंक्लूसिव एजुकेशन। तो यहाँ पर पृथक्करण वाला जो होगा वो गलत होगा। ठीक है, इसको मार्क करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, यानी कि बच्चे की जो अटेंडेंस है वो आप बढ़ाना चाहते हैं तो क्या क्या तरीका आप अपनाएंगे। ऑप्शन है विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चे को लेकर आए। तो ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। नेक्स्ट है बच्चे को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपये देना। देखिए, बच्चों को पैसे देना बिल्कुल ठीक नहीं है। नेक्स्ट है इधर आवासीय विद्यालय खोलना। आवासीय यानी कि घर के आसपास विद्यालय खोलना। देखिए, स्कूल पास होगा तो बच्चे देख देख कर मोटिवेट होंगे बाकी बच्चों को देखकर। ठीक है, और इजी टू रीच होगा सभी बच्चों के लिए स्कूल। नेक्स्ट है यहाँ पर बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति ना देने को कानूनी दंड अपराध बनाना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सही ऑप्शन है इसमें सी, आवासीय विद्यालय खोलना, क्योंकि बच्चों को किसी भी तरह का दंड देना गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आंशिक पुनर्बलन पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है। सही शब्द को चुनना है आपको, सही ऑप्शन को। सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है। वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो देखिए, आंशिक पुनर्बलन जो होता है सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। तो इसमें बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वाइगोस्की से रिलेटेड है। वाइगोस्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। देखिए, वाइगोस्की की बात जहाँ पर आती है आप समझ जाइए, ये सामाजिक विकास की बात करते हैं। ठीक है, समाज को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो यहाँ पर वाइगोस्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है। ऑप्शन बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीखते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम है। ठीक है, नेक्स्ट सहयोगात्मक समस्या समाधान। नेक्स्ट प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्तकार्य देना। प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता ना करना। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा सहयोगात्मक समस्या समाधान। देखिए, अगर समाज में बच्चे मिलजुल कर रहेंगे, ठीक है, एक तरीके से बच्चे का जो सामाजिक विकास है वो सहयोग से संबंधित है। ठीक है, जो बच्चे आपस में साथ में रहते हैं वो एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं और सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। देखिए, जो किशोर होते हैं वो किस चीज़ का अनुभव करते हैं। आत्मसिद्धि के भाव का, जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव का, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव का। तो इसका सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा सी, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। नेक्स्ट क्वेश्चन सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय। ठीक है, जो सिवाय है इसमें नहीं वाला आपको बताना है, जो अलग है वो आपको छांटना है। सीखने के लिए आकलन की बात हो रही है। ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो ऑप्शन है विद्यार्थियों की त्रुटियाँ, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियाँ, विद्यार्थियों की क्षमताएँ, विद्यार्थियों की आवश्यकताएँ। तो देखिए, सीखने के लिए आकलन किया जा रहा है, इसका मतलब हम क्या जानेंगे उससे, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का विशेष चिन्ह है। ठीक है, समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होती है। नेक्स्ट समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप में दिया होता है। समस्या मौलिक होती है। सही उत्तर प्राप्त करने का समानता एक उपागम होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप में दिया होता है।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए शिक्षक को, ठीक है, सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए, सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। नेक्स्ट है, समूह गतिविधियों के दौरान समाज मिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, जो प्राथमिक कक्षा यानी कि प्राइमरी क्लास में सकारात्मक वातावरण निर्मित होगा, पॉजिटिव इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक डैश के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। ठीक है, आप एक टीचर हैं तो समस्या समाधान को किस तरीके से इंटरेस्टिंग बनाएंगे। ऑप्शन, मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराकर, मुक्त खेल के लिए समय देने, सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने के अलावा। ठीक है, ये नहीं करना चाहिए परिपूर्णता की अपेक्षा। हर बच्चा अलग है, इंडिविजुअल है और सबका प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका भी अलग है, तो हम बच्चों से डी वाला ऑप्शन बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डैश का डैश जरूर होना चाहिए। तो आपको कैसी सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या क्या होना चाहिए, अभिभावक समावेशन, विद्यार्थियों बहिष्करण, अन्य शिक्षकों समावेशन, विद्यार्थियों और समावेशन। तो देखिए, पोर्टफोलियो के लिए अगर सामग्री का चयन करते हैं तो उसमें विद्यार्थी और समावेशन ज़रूर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद, ठीक है, क्वेश्चन पेपर बनाया आपने मान लीजिए, और यह जांच करते हैं कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहा है, यानी कि जिस उद्देश्य से प्रश्न पत्र बनाया जा रहा है वो उद्देश्य पूरे हुए, तो वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की डैश के बारे में चिंतित हैं। तो आपको बताना है किस बारे में चिंतित हैं, वैधता के बारे में, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के बारे में, प्रश्नों को लेकर या फिर विश्वसनीयता को लेकर। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने को लेकर वो चिंतित हैं। अगला क्वेश्चन, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है। क्या विश्वास है विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का? एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए। बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है। शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण रूप महत्वपूर्ण होते हैं। तो देखिए, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। डी सही होगा इसका। अगला है, इसमें विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट के बारे में बात हो रही है, तो वो किस सिद्धांत पर आधारित होता है। आकलन बहुत किफ़ायती होना चाहिए। बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमता को बेहतर जानते हैं। किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। ठीक है, आपके स्टूडेंट को आप बेहतर जानते हैं, तो इसलिए बी वाला सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए। परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा अलग तरीके से सीखता है। जितने ऑप्शन आप उनको उपलब्ध कराएंगे वो ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह डैश से प्रभावित है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से प्रभावित है। कॉलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से प्रभावित है। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है, या फिर वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से प्रभावित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत पर ट्रिक के साथ, उसको ज़रूर देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। यह उपागम डैश के सिद्धांत पर आधारित है। आपको बताना है किस सिद्धांत पर आधारित है। सक्रिय भागीदारिता, अनुदेशात्मक सामग्री के उच्च संगठन पर आधारित है,
अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूपण बनाना सीखने की तत्परता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, सक्रिय भागीदारिता। ठीक है, क्योंकि बच्चे इन्वॉल्व होंगे तो क्या होगा, उनकी सक्रिय भागीदारिता होगी, यानी कि एक्टिव पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, शिक्षण यानी टीचिंग से लर्निंग पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके। तो ये तो बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है। रटना तो बिल्कुल भी मतलब अच्छा नहीं होता। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें रटने को मनाही है। ठीक है, नेक्स्ट है इधर, अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है, यानी कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन होनी चाहिए बच्चे के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा, अगेन इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बात हो रही है। हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है। तो देखिए, जहाँ पर भी समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो तो समझ जाना चाहिए कि वहाँ पर विविधता का उत्सव मनाया जाता है, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन में, समावेशी शिक्षा में हर तरह के बच्चे को हाशिए से हर तरह के बच्चे को लाकर एक साथ लाकर पढ़ाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक अवस्था, इसको गामक कर लीजिएगा, अवस्था किसके साथ संबंधित है। ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज की बात हो रही है, किससे संबंधित है ये स्टेज, सामाजिक मुद्दों से, सरोकार से, बिल्कुल नहीं। ठीक है, बच्चा है, छोटा बच्चा है, सेंसरी मोटर स्टेज में, वो क्या सामाजिक मुद्दों से सरोकार करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, विकल्पों के निर्वाचन और विश्लेषण की योग्यता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुकरण, छोटा बच्चा है और सेंसरी मोटर स्टेज यानी कि इंद्रिय गामक अवस्था में है, तो वो अनुकरण, स्मृति, मानसिक निरूपण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कॉलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कैसे कर सकता है एक शिक्षक अपने स्टूडेंट में नैतिक मूल्यों का विकास, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। ठीक है, डी, क्योंकि यहाँ पर बच्चा क्या करेगा, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखेगा, तो डी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जब एक नियोग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए, बच्चे की नियोग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम बात करता है इंक्लूसिव एजुकेशन पे, आप किसी बच्चे को एडमिशन लेने से मना नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए, बिल्कुल नहीं, सरकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए, डी वाला इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, यानी कि इंडिविजुअली ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीक़ों से सीख सकते हैं। शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीखते हैं। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है। देखिए क्या बताया गया है क्या नहीं, से कोई मतलब नहीं है, हमें क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है, बच्चे की आवश्यकता है, ठीक है, उस पर ध्यान देना चाहिए। इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बच्चों की विकास दर अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, सबसे सही उत्तर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो कि हैं शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, तो यहाँ पर आज हमने फिर से टॉप 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आते हैं। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो यूज़फुल लगा है तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना। मिलेंगे अगली बार एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।